Assalamu alaikum guys, welcome to my YouTube channel HVAC Information. Today we are talking about power cable. पावर केबल में कौन कौन सा मटेरियल यूज़ होता है इसके बारे में हम बात करेंगे, तो हमारी वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिल सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। हमारी वीडियो को शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। पावर केबल कंस्ट्रक्शन के बारे में जानेंगे। किसी भी पावर केबल के कंस्ट्रक्शन में हमें निम्न चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि उसमें क्या क्या है। सबसे पहले उसमें रहेगा कोर, दिस इज़ कोर्स, कंडक्टर्स जो करंट कैरी करेंगे। इसके बाद आता है कंडक्टर के स्क्रीन। नॉर्मली इस कंडक्टर का पार्ट में हल्का सा एक ब्लैक स्ट्रिप जैसा दिख रहा होगा इंसुलेशन के पहले। ये कंडक्टर स्क्रीन्स होते हैं जो नॉर्मली एमवी या एचटी केबल में होते हैं। मैंने जो अभी केबल पकड़ा हुआ है ये एक एचटी केबल का टुकड़ा है, जिसे समझाने के लिए हम लेके आए हैं। इसके बाद आता है ये इंसुलेशन, कोर का इंसुलेशन जो पीवीसी या एक्सएलपीई मटेरियल का हो सकता है। जिस तरह कंडक्टर के अंदर स्क्रीन होता है वैसे ही इस इंसुलेशन के बाहर में भी स्क्रीन है। यहाँ पे ये कॉपर का टेप है जिसे ओवरलैप करके लगाया गया है। इसके बाद आते हैं फिलर्स। ये 3 कोर केबल के बीच में जो खाली जगह हैं उसके बीच में भी फिलर्स हैं, और ये साइड में भी फिलर्स दिए गए हैं। जो खाली जगह है वहाँ पे फिलर्स भरा है। फिलर्स क्यों भरा जाता है कि जो केबल का शेप है वह एग्जैक्ट जो सर्कुलर शेप में रहे जब उसे टेप से बाइंड किया जाए। इसके बाद में हमारा आएगा सेपरेशन टेप। सेपरेशन टेप इस तरह का हो सकता है, ये सेपरेशन टेप के रूप में जाना जाता है। फिलर्स के बाद सेपरेशन टेप के बाद इनर शीथ। ये इनर शीथ आपको दिख रही है, यहाँ पे सेपरेशन टेप नहीं है, यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, वो समझाने के लिए मैं लिया था। सेपरेशन टेप के बाद आएगी इनर शीथ। ये इनर शीथ है, इनर शीथ जो पीवीसी मटेरियल का रहेगा। इसके बाद मेटालिक स्क्रीन, ये मेटालिक स्क्रीन है, ये पूरे केबल्स के लिए किया हुआ है। इसके बारे में हम विस्तार से आगे जानेंगे। फिर ये इनर शीथ, यहाँ हमने देखा, ये यहाँ पे इनर शीथ, ये दोनों इनर शीथ है। इनर शीथ के बाद आता है आर्मरिंग। ये राउंड आर्मर है और ये फ्लैट आर्मर है। आर्मर 2 मटेरियल के हैं, यहाँ पे एल्यूमिनियम है और ये जीआई है। इसके बाद में है आउटर शीथ्स, ये पीवीसी या FRLS फायर रिटार्डेंट लो स्मोक केबल्स हो सकते हैं। तो अब हम जानेंगे एक एक चीज़, इसके पार्ट्स के विस्तार के बारे में। ये केबल का कोर है, यह एल्यूमिनियम या कॉपर मटेरियल का हो सकता है। इसका IS कोड 8130 है, IEC कोड 60228 होता है। ये सर्कुलर शेप में या कॉम्पैक्टेड शेप में हो सकता है। नॉर्मली कोई भी कोर रहेगा उसे इस तरह से अलग अलग सिंगल वायर्स को सर्कुलर शेप करके एक सिंगल कोर बनाया हुआ है। इसका रीज़न स्किन इफेक्ट होता है। स्किन इफेक्ट को ओवरकम करने के लिए इसे अलग अलग स्ट्रैंड्स को जोड़कर एक कोर बनाया जाता है। इसे हम अपने जब अगला वीडियो बनाएंगे स्किन इफेक्ट के बारे में तब हम उसे विस्तार से जानेंगे। कॉपर मटेरियल जो रहेगा वो उसका वेट एल्यूमिनियम से डेंस होता है, लेकिन करंट कैरिंग जो कैपेसिटी रहेगी वो कॉपर की एल्यूमिनियम से 1.6 टाइम ज़्यादा होती है। तो एप्लीकेशंस के हिसाब से उसे यूज़ किया जाता है। लेकिन एल्यूमिनियम केबल का जो वेट रहेगा कॉपर केबल से जो सेम करंट कैरी करेगी उसका हाफ हो जाता है कॉपर केबल से एल्यूमिनियम केबल का वेट। देन है कंडक्टर का स्क्रीन। कंडक्टर स्क्रीन के लिए ये कंडक्टर है, कंडक्टर के बीच में एक ब्लैक कलर की एक स्क्रीन हल्की सी दिखाई दे रही है जिसे क्रॉस सेक्शन में काटा नहीं गया है, तो एक स्क्रीन है वहाँ पर। लेकिन तो इस स्क्रीन का क्या काम होता है दोस्तों, ये एक सेमी कंडक्टिंग कंपाउंड होता है कार्बन पेपर या कार्बन लोडेड पॉलीमर्स का, ठीक है। तो लेस देन थिकनेस उसकी 1 mm से कम होती है। इसका क्या काम है कि कंडक्टर और जो इंसुलेशन है उसके बीच में यूनिफॉर्म डाइवर्जेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाए रखना, और जो केबल की इलेक्ट्रिक फील्ड है उसे केबल के कोर तक ही सीमित रखना, इंसुलेशन में न आने देना। तो ये एक कंडक्टर स्क्रीन की ज़रूरत यहाँ पर होती है। उसके बाद फिलर्स, ये जो फिलर्स हैं ये पार्ट, ये नॉन हाइड्रोस्कोपिक पीवीसी मटेरियल के होते हैं। हाइड्रोस्कोपिक का मतलब होता है ह्यूमिड, तो नॉन हाइड्रोस्कोपिक मतलब नॉन ह्यूमिडिटी कंटेन करने वाले, मतलब ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, उसको प्रोपेल करेंगे, ठीक है। और इसका मेन काम होता है केबल के राउंडनेस। इसके ऊपर जब हम रैपिंग या इनर शीथ लगाएं तो एक प्रॉपर एक राउंड शेप बन के आए, उसका ये काम होता है। 3 कोर केबल्स, 3.5 कोर केबल्स, इसमें नॉर्मली इसका यूज़ होता है।
इंसुलेशन, कोर को इंसुलेट करने वाला जो पदार्थ है उसे इंसुलेशन कहेंगे। ये कोर और ये इंसुलेशन। इंसुलेशन का जो मटेरियल है वह पीवीसी, एक्सएलपीई या रबर मटेरियल हो सकता है। इसका आईएस कोड पीवीसी के लिए 7098, एक्सएलपी के लिए 8130, रबर के लिए 14494 होता है। अलग अलग एप्लीकेशन में हमें अलग अलग जो हमारे इंसुलेशन मटेरियल है वो सिलेक्ट करना पड़ता है। एक्सएलपीई के बारे में जानेंगे पहले हम। एक्सएलपीई यानी कि क्रॉस लिंक्ड पॉलीइथिलीन। पॉलीइथिलीन चेन्स जो एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, ज़्यादा टेम्परेचर मतलब अप टू 95 डिग्री या 100 डिग्री तक भी केबल का टेम्परेचर अगर जाता है तो उसका जो शेप है या उसकी जो प्रॉपर्टी है, क्रॉस लिंकिंग पॉलीइथिलीन के कारण उसके प्रॉपर्टीज़ जो रूम टेम्परेचर पे है वो हाई टेम्परेचर पर भी हमको मिलती है। इसके अलावा एक्सएलपीई टेम्परेचर रेजिस्टेंस है, प्रेशर रेजिस्टेंस है, इन्वायरमेंटल स्ट्रेस क्रैक रेजिस्टेंस है और यूवी लाइट जो होती है उसको भी रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। इसके अलावा केमिकल रेजिस्टेंस, ऑक्सीडेशन रेजिस्टेंस भी इसकी जो प्रॉपर्टी है वो पीवीसी और ईपीआर केबल से ज़्यादा अच्छा है। जो मेन बेनिफिट जो बाकी केबल से इसको अलग करती है वो है मॉइस्चर एब्जॉर्बेंट। पीवीसी या रबर इंसुलेटेड केबल्स होते हैं वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं, जबकि एक्सएलपीई अगर इंसुलेशन है आपका तो वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब नहीं करता। इसके लिए अंडरग्राउंड केबल्स में इसका उपयोग अनिवार्य हो जाता है। पीवीसी केबल्स जिसका इंसुलेशन पीवीसी मटेरियल का हो उसे पीवीसी इंसुलेशन कहते हैं। पीवीसी जनरली लो कॉस्ट का होता है, बायोलॉजिकल और केमिकल रेजिस्टेंस है। इसके अलावा जो इलेक्ट्रिकल केबल्स पीवीसी के होते हैं उसमें कुछ प्लास्टिसाइजर्स मिलाकर उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ाई जा सकती है। अच्छा, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी एक्सएलपीई से ज़्यादा होती है। तो पीवीसी केबल्स और एक्सएलपीई केबल्स में हमें एक और चीज़ का ध्यान रखना रहता है कि पीवीसी केबल ज़्यादा टेम्परेचर तक इसका यूज़ नहीं किया जा सकता है। पीवीसी मटेरियल में 3 टाइप के होते हैं, ए बी सी। जो पीवीसी टाइप ए है वो 75 डिग्री, टाइप बी 85 डिग्री और पीवीसी टाइप सी 85 डिग्री तक रखता है, जबकि एक्सएलपीई 90 डिग्री तक और रबर इंसुलेटेड 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका उपयोग में होता है। रबर इंसुलेटेड क्या है कि जिसमें हाई फ्लेक्सिबिलिटी अगर हमें किसी केबल में चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स केबल इजीली मुड़ सकें। यहाँ पे दोस्त केबल इजीली नहीं मुड़ पा रहा है, जैसे कि हमें क्रेन में यूज़ करना रहता है गटर, तो गटर के साथ में केबल का मूवमेंट बहुत ज़्यादा होता है। जैसे जैसे गटर आगे जाएगा केबल भी आगे पीछे होगा। तो हाई फ्लेक्सिबिलिटी हमें किसी केबल को देनी है तो वहाँ पे हम ईपीआर केबल्स को यूज़ करेंगे। इंसुलेशन स्क्रीन, यहाँ पर हम देख रहे हैं जो हमारा अगला चीज़ था, केबल के इंसुलेशन के बाद इंसुलेशन स्क्रीन लगी हुई है। ये कॉपर का एक टेप है जिसे ओवरलैप करके थ्रू आउट द केबल इसको ले जाया गया है। अभी जो मैंने केबल लिया हुआ है वो एक एसटी केबल है। नॉर्मली ये स्क्रीन आपको एसटी केबल के इंसुलेशन के ऊपर ही दिखाई देगी हर एक फेज़ में। 3 फेज़ है तो तीनों फेज़ के ऊपर ये चीज़ है। इसका जो आईएस कोड है वह 7098 इसका रहता है। इसे 6 kV से लेकर अप टू 30 kV तक इसका यूज़ किया जा सकता है। ये जो स्क्रीन है ये सेमी कंडक्टिंग और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल का होता है। इसका जो काम है वह सेम काम जो हमारा इंसुलेशन के ऊपर का जो स्क्रीन था उसका और कोर के ऊपर का जो स्क्रीन था उसका और इंसुलेशन के ऊपर का जो स्क्रीन है, दोनों का प्रॉपर्टीज सेम है। एक ही काम है कि इसके अंदर की जो इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस है उसको बनाए रखना। इसके अलावा इसका क्या काम है कि अगर इस कोर के अंदर कोई फॉल्ट हुआ तो इसके थ्रू में यह ग्राउंड भी हो जाती है। इसका एक एडिशनल एक यूज़ है। इसके अलावा बाहर के जो मैग्नेटिक जैसे केबल है, केबल में से करंट फ्लो हो रही है, अगर यह मैग्नेटिक करंट रखता है इसका आर्मर, तो इसमें एडी करंट्स होते हैं या कुछ इसके एबनॉर्मलिटीज़ आ सकती है, तो उसे अवॉइड करने के लिए भी इसका यूज़ होता है। वाटर ब्लॉकिंग टेप्स, ये जो टेप हैं ये वाटर ब्लॉकिंग टेप्स हैं जो केबल के अंदर मॉइस्चर को नहीं जाने देते हैं। ये वाटर ब्लॉकिंग टेप्स। मेटालिक स्क्रीन्स, ये मेटालिक स्क्रीन्स है जो थ्रू आउट इस इनर शीथ के पहले लगा हुआ है और ये भी ओवरलैप कंडीशंस में जाता है। इसका आईएस कोड 7098 है। इसका आईएस कोड 7098 है। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, कॉपर वायर, टेप, एल्यूमिनियम वायर स्ट्रिप इत्यादि ये हो सकते हैं। मीडियम वोल्टेज, हाई वोल्टेज केबल और वीएफडी केबल्स में इसका यूज़ होता है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रोटेक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोटेक्शन और प्रोटेक्शन अगेंस्ट ट्रांजिएंट्स,
जैसे कि लाइटिंग, सर्ज या फॉल्ट करंट होते हैं, तो उसमें ये हमें प्रोटेक्ट करता है। अर्थ पाथ, यह एक हमें अर्थ पाथ भी प्रोवाइड करता है। जैसे कोई केबल में फॉल्ट हुआ या लीकेज हुआ तो ये जो पार्ट है ये एक जगह से, मतलब या तो एक एंड या दूसरे एंड में से कोई एक एंड पर यह अर्थिंग होगा। तो जब केबल में फॉल्ट होगा तो यह हमें फॉल्ट करंट को एक अर्थ पाथ देगा। वाटर ब्लॉकिंग भी एक इसका बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि एक दूसरे से ओवरलैप होते हैं और एयर गैप नहीं होता, तो वाटर को भी ब्लॉक होने से रोकते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला चीज़ है जिसको मैं समझाने वाला हूँ वो आता है आर्मरिंग। आर्मर, आउटर शीट के पहले वाला पार्ट, आर्मर फ्लैट आर्मर हो सकता है, ये देखिए ये एक फ्लैट है, फ्लैट आर्मर हो सकता है या राउंड आर्मर हो सकता है। फ्लैट आर्मर जो है यहाँ पे दिखाया हुआ है ये जीआई मटेरियल का है और ये वाला एल्यूमिनियम मटेरियल का है। जीआई मैग्नेटिक मटेरियल है और ये एल्यूमिनियम नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है। एप्लीकेशंस के ऊपर आप इनका चुनाव कर सकते हैं। जैसे कि मैग्नेटिक मटेरियल 3 फेज सिस्टम अगर केबल है, जैसे ये केबल 3 कोर केबल है RYB, तो 3 कोर केबल में वेक्टर सम ऑफ करेंट्स इन द कंडक्टर्स आर 0। सो इसके लिए रिजल्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स जो रहेगी वो केबल के बाहर मैग्नेटिक फ्लक्स वो अराउंड 0 होती है। सो इसके लिए रिजल्टेंट कोई मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट नहीं होता है जो इसके साथ मैग्नेटिक मटेरियल के साथ लिंक करे। लेकिन अगर केबल हमारा सिंगल कोर है, सिर्फ सिंगल कोर, उस केस में जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स रहेगी वो केबल के बाहर अवेलेबल रहेगी, जो अगर हमारा ये मैग्नेटिक मटेरियल है तो फ्लक्स इसके साथ लिंक होगा और इसमें एडी करंट जनरेट होगी। तो सिंगल कोर केबल के लिए इसीलिए, और जहाँ पर हमें एडी करंट्स नहीं चाहिए, जैसे VFD केबल्स, ये VFD केबल है, जहाँ पर हमें यहाँ पर आर्मर में कोई भी एडी करंट नहीं चाहिए जो माल फंक्शन कर सकते हैं VFD में ट्रिप करने के लिए, या सिंगल फेज के केस में जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण जो एडी करंट्स यहाँ जनरेट होगी वो इस आर्मर को हीट करेगी। हीट करके जो केबल का जो, एक तो केबल में पहले से ही हीट होती है 60 to 65 डिग्री, ऊपर से आर्मर भी अपने एडी करंट के कारण हीट होगी, तो केबल की जो ओवरऑल हीट है वो इसके कारण बढ़ जाती है। तो VFD केबल्स में न्यूसेंस ट्रिपिंग ना हो इसके लिए हम नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, और सिंगल कोर केबल्स में केबल की जो ओवरऑल हीट है वो ना बढ़े इसके लिए हम नॉन मैग्नेटिक एल्यूमिनियम राउंड आर्मर का यूज़ करते हैं। दूसरा आता है हमारा आर्मर अगर डायामीटर, जैसे हमने यहाँ पर 35 स्क्वायर mm का ये केबल है, लेकिन एज़ पर IS कोड इसका रिस्ट्रिक्शन, एज IS कोड आई थिंक 1550 है, जिसके हिसाब से लो साइज केबल्स यानी कि अप टू 16 स्क्वायर mm तक आपको राउंड स्टील वायर ही यूज़ करनी है। जैसे यहाँ पे हमें फ्लैट दिया हुआ है, GI मटेरियल का है, सेम अगर लो डाया की केबल है तो वहाँ पे इसे GI वायर, जैसे यहाँ पर ये एल्यूमिनियम वायर है वैसे यहाँ पे GI का वायर वाला आर्मर होगा। आउटर सीथ सब केबल्स में आपको दिख रही होगी। ये मटेरियल PVC फ्लेम रिटार्डेंट, FRLS यानी कि फ्लेम रिटार्डेंट लो स्मोक, 0 हैलोजन, HDPE हैलोजन फ्री फ्लेम रिटार्डेंट, ये मटेरियल्स के हो सकते हैं। IS कोड जो आउटर सीथ है उसका है 7098। पर्पज़ क्या है कि बाहर से जो इसके ऊपर इम्पैक्ट आ रही है, चोट लग रही है, उसका एक तो प्रोटेक्शन इसको करना है। दूसरा डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, जो ये सीथ है उसकी डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ काफ़ी हाई हो, जो सपोज करिए केबल के अंदर में फॉल्ट हुआ तो उसकी जो बाहर, इस केबल के बाहर वो फॉल्ट ना आए, तो हाई डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी इसकी होनी चाहिए। डिस्चार्ज एंड ट्रैकिंग रेजिस्टेंस, डिस्चार्ज यानी कि अगर कोई फॉल्ट होता है तो यह इसके अंदर कैपेसिटिव जो प्रॉपर्टी होती है किसी मटेरियल की, वो चार्ज हो जाता है, तो इसका जो प्रॉपर्टी है वो हाई डिस्चार्ज कैपेबिलिटी होनी चाहिए, मतलब केबल चार्ज को कलेक्ट ना करे, वो अपने आप अर्थ हो जाए। ट्रैकिंग रेजिस्टेंस, जब पानी या कुछ होता है तो ट्रैकिंग बनाता है कि कंडक्टिव पाथ, तो वो कंडक्टिव पाथ ये मटेरियल न बनाए, जो इसका आउटर सीथ है वो कंडक्टिव पाथ न बनाए, वो होना चाहिए। तो ये दोस्तों हमने सीखा कंस्ट्रक्शन ऑफ केबल्स। धन्यवाद दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप नीचे कमेंट कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।